हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 1 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है हाउ मैनी। तो इसमें हम गिनेंगे कि कितने लोग हैं। अभी हमें एक पिक्चर दिखाई दे रही है। पिक्चर में क्या है, बहुत सारे लोग पार्क में गए हैं। इन लोगों के साथ हमें कुछ बच्चे भी दिख रहे हैं खेलते हुए। ऊपर बर्ड्स भी दिख रही हैं, क्लाउड्स भी दिख रहे हैं, रोड दिख रही है, ऑटो दिख रहे हैं, बस है, स्कूटर है, एक बूढ़े अंकल व्हीलचेयर पर भी हमें दिखाई दे रहे हैं। ऐसी हमें एक और पिक्चर है जिसमें कि कुछ बच्चे ओल्ड एज पीपल के साथ खेल रहे हैं, दादा दादी के साथ खेल रहे हैं। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज पर पूछता है टेल हाउ मैनी ऑल टुगेदर, मतलब सभी लोग मिलकर कितने बन रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, तो हमें ये ब्लैंक में फिल करके बताना है। तो सबसे पहली पिक्चर में सबसे पहले 4 चिल्ड्रन हैं, 4 बच्चे हैं। फिर सेकंड में 2 चिल्ड्रन हैं, 2 बच्चे हैं। तो ये 4 + 2 4 और 2 बच्चे मिलाकर कितने बन रहे हैं, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो हम कितना भर देंगे फिल इन द ब्लैंक में, अपना 6 भर देंगे। तो 4 + 2 कितना होता है बच्चों, 6 होता है। अब नीचे वाली पिक्चर में लट्टू बनाए हुए हैं। सबसे पहले 3 लट्टू हैं और उसके बाद 1 लट्टू है। तो 3 लट्टू और 1 लट्टू, लट्टू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टॉप्स। तो 3 टॉप्स और 1 टॉप, 1 टॉप मिलाकर कितने बना रहे हैं, देखो काउंट करो, 4 टॉप्स बना रहे हैं। तो हम अपने फिल इन द ब्लैंक में 4 लिख देंगे। नेक्स्ट पिक्चर में एंट यानी चींटियाँ। सबसे पहले 3 एंट्स हैं, उसके बाद 2 एंट्स हैं। तो 3 + 2 टोटल कितनी एंट्स हो गई हैं, 5 एंट्स। अब नेक्स्ट पिक्चर में हमें पेंसिल दी हुई हैं। पहले 4 पेंसिल दी हैं, फिर हमें 3 पेंसिल्स दी हैं। तो 4 + 3 मिला के कितनी पेंसिल्स दी हैं, 7 पेंसिल्स। तो क्या लिख देंगे, 7। नेक्स्ट में हमें कह रहा है ऐड एंड ड्रॉ, कि हमें ऐड भी करना है, ऐड करके लिखना भी है और ड्रॉ भी करना है। जैसे सबसे पहले हमें 6 बॉल्स ड्रॉ भी की हुई हैं और लिखा भी हुआ है। फिर हमें 2 बॉल्स ड्रॉ करके दिखाई हुई हैं और लिखा भी हुआ है। तो 6 + 2 कितना होता है, 8। अब हम क्या लिखेंगे, 8 लिख देंगे और 8 ही बॉल्स को ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट पिक्चर में एक बॉय के पास 7 पेबल्स हैं। नेक्स्ट है 1 पेबल रखा हुआ है। तो 7 + 1 कितने हो गए, 8 पेबल्स हो गए। तो 8 पेबल्स ही लिख देंगे और 8 पेबल्स ही हम ड्रॉ कर देंगे। अब नेक्स्ट में हमें कहता है लेट अस काउंट, कि चलो गिनकर हम खुद लिखते हैं। ये बच्चों आप खुद लिखेंगे, ठीक है, मैं आपको डिक्टेट कर रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप अपने फैमिली के अकॉर्डिंग आप खुद लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर ए में कह रहा है हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू योर पेरेंट्स हैव ऑल टुगेदर, कि आपके मम्मी पापा के वे कितने भाई बहन हैं। मतलब आपकी मम्मी कितने भाई बहन हैं और आपके पापा कितने भाई बहन हैं, उन दोनों को ऐड करो और नंबर लिखो। अब मान लो आपकी मम्मी 5 ब्रदर सिस्टर्स हैं और आपके पापा 3 हैं। तो 5 + 3 आप 8 लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है हाउ मेनी फैमिली मेम्बर्स डू यू एंड योर फ्रेंड्स हैव ऑल टुगेदर। इसी तरह से आप क्या लिखेंगे क्वेश्चन नंबर बी में, कि आप जितने भी फैमिली मेम्बर हो अपने घर में और आपके फ्रेंड जितने भी फैमिली मेम्बर हैं उनके घर में, उन दोनों को प्लस करके जितने मेंबर्स आएंगे उनको लिखना है, आंसर लिखना है। नेक्स्ट कह रहे हैं हाउ मेनी फिंगर्स डू यू हैव इन बोथ योर हैंड्स एंड फीट। तो हमारे हैंड्स में कितनी फिंगर्स होती हैं, 10, और लेग्स में कितनी फिंगर होती हैं, 10। तो हमारी टोटल फिंगर्स कितनी हो गई, 10 + 10 20। तो क्या लिख देंगे, 20। क्वेश्चन डी कह रहा है हाउ मेनी नंबर्स कैन यू काउंट ऑन योर फिंगर्स। तो हम अपनी फिंगर्स पे कितने नंबर्स काउंट कर सकते हैं, 10 तक कर सकते हैं, है ना। हमने एक एक्टिविटी भी की थी पिछले वाले चैप्टर में जिसमें हम फिंगर्स में ऐड कर करके 10 बना रहे थे। अब देखो फिर से ये एक और एक्टिविटी आ गई जिसमें हमें फिर से अपने हैंड्स पे काउंट करना है, ऐड करना है और लिखना है। काउंट एंड राइट द टोटल नंबर ऑफ फिंगर्स, हमें टोटल फिंगर्स को काउंट करना है और लिखना है। तो पहले हैंड में कितनी फिंगर्स है, 4, और सेकंड में 3। तो 4 + 3 कितना हो गया, 7। तो क्या लिख देंगे, 7। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है पहले हैंड में 3 फिंगर्स हैं, नेक्स्ट हैंड में 2 फिंगर्स हैं। तो 3 + 2 5। नेक्स्ट सी पार्ट कह रहा है 5 फिंगर्स हैं फर्स्ट हैंड में और सेकंड हैंड में 3 फिंगर्स हैं। तो 5 + 3 8।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पहले हैंड में 4 फिंगर्स हैं, सेकेंड हैंड में 0, तो 4 + 0 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट हैंड में 4 फिंगर्स हैं और सेकेंड हैंड में भी 4 फिंगर्स हैं, तो 4 + 4 8 हो गया हमारा ये वाला पेज। नेक्स्ट कह रहा है लेट अस प्ले, चलो खेलते हैं एडिशन विद डाइस। अब 2 डाइस लेने हैं हमें एक साथ और उनसे ऐड सीखेंगे। टेक टर्न्स एंड रोल 2 डाइस टुगेदर एंड फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स ऑन बोथ द डाइस। अब दोनों डाइस को एक साथ हमें रोल करना है और जो भी नंबर आता है दोनों डाइसेस पे उनको प्लस करना है। नाउ आस्क योर फ्रेंड टू रोल द डाइस एंड फाइंड द टोटल नंबर। ठीक है, अब आपके फ्रेंड की बारी आएगी, वो रोल करेगी डाइस को और फिर आपको टोटल नंबर ऑफ जो भी आ रहा है डाइस के ऊपर उसका टोटल नंबर निकालना है। फाइंड आउट हु स्कोर्स मोर, और ये भी देखना है फिर कि किसके ज़्यादा नंबर आते हैं। तो ये एक एक्टिविटी है जिसकी वीडियो बनाकर आप हमें कमेंट सेक्शन में टैग करेंगे लर्नर्स चॉइस को, ताकि हम भी आपकी एक्टिविटी देखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है किशोर एंड नित्या ऑल्सो प्लेड द सेम गेम एंड हियर आर देयर डॉट्स ऑन द डाइस। अब किशोर और नित्या ने सेम गेम खेला और उन्होंने जो भी उनका स्कोर आया वो नीचे लिखा हुआ है। फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स किशोर वॉन एंड हाउ मेनी टाइम्स नित्या वॉन बाय पुटिंग टिक ऑन द स्कोर बोर्ड। तो अब जब भी नित्या जीतेगी हम नित्या के आगे टिक कर देंगे और जब भी किशोर जीतेगा तो हम किशोर के आगे टिक कर देंगे। जैसे ए में क्या हुआ, किशोर के कितने आए 5 और सेकेंड डाइस पे 1, तो 5 और 1 कितना होता है 6। जबकि नित्या के कितने आए फर्स्ट डाइस पे 4 और सेकेंड डाइस पे 1, तो 4 + 1 5। तो कौन जीत गया, किशोर, क्योंकि 6 5 से ज़्यादा होता है। तो किशोर के आगे टिक भी कर दिया। अब बी पार्ट में देखो किशोर के आए 2 and 2 यानी कि 2 + 2 4, तो लिख देंगे 4। और नित्या के आए 2 and 5 यानी कि 2 + 5 7, तो 4 बड़ा है या 7। अब की बार नित्या जीत गई तो नित्या के आगे टिक कर देते हैं। सी में देखो, सी में किशोर के आए 1 and 4 यानी कि 1 + 4 5 और नित्या के आए 4 and 4 यानी कि 4 + 4 8। अब फिर से नित्या जीत गई तो फिर से नित्या के आगे टिक करते हैं। डी में 3 and 1 आए किशोर के, 3 + 1 4 और नित्या के आए 2 and 3, 2 + 3 5, तो फिर से नित्या जीत गई। फिर से किसके आगे टिक करेंगे, नित्या के आगे। अब ई में किशोर के आए 4 and 2 यानी कि 4 + 2 6 और नित्या के आए 4 and 3 यानी कि 4 + 3 7, तो फिर से नित्या के आगे हम टिक कर देते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बीट्स एंड स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग में हमें बीट्स लगाने हैं। कलर द बीट्स इन द स्ट्रिंग एज पर द नंबर गिवन बिलो एंड फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कलर्ड बीट्स। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, कलर करना है बीट्स को जैसे भी नंबर दिए हुए हैं और टोटल नंबर ऑफ कलर्ड बीट्स भी निकालनी है। ए में 3 + 4 यानी कि 3 और 4 कितना होता है 7, तो हमें 7 बीट्स को कलर करना है और ए के आगे भी 7 लिखना है। अब बी में 4 + 2 6, तो 6 लिख देंगे और 6 बीट्स को ही कलर कर देंगे। देखो बच्चों, हमें यहाँ ध्यान से कलर करना है बीट्स को गिनकर, क्योंकि कुछ बीट्स को बुक वालों ने खुद ने भी कलर किया हुआ है, तो हमें टोटल बीट्स हमारी 6 हो इसी तरह से कलर करना है। अब पार्ट सी कह रहा है 5 + 4 9, तो 9 को ही हम कलर कर देंगे। डी पार्ट भी कह रहा है 2 + 7 9, तो 9 लिख देंगे और 9 बीट्स को कलर कर देंगे। ऐसे ही ई में कह रहा है 7 + 3, क्या होता है 7 + 3 10, तो 10 लिख देंगे और 10 बीट्स को कलर कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है होप एंड फाइंड द सम, यानी कि कूद कूद कर हमें सम निकालना है। तो फर्स्ट में गर्ल कूद रही है तो 4 जंप कर रही है, फिर 4 के बाद 2 जंप कर रही है तो 4 + 2 6। नेक्स्ट में जब गर्ल जंप कर रही है तो पहले 3 पर जंप कर रही है, फिर 2 और जंप कर रही है, तो 3 + 2 5, वो कहाँ पहुँच जाएगी 5 पर। अब नेक्स्ट में गर्ल पहले 5 पर जंप कर रही है, फिर 3 और आगे जंप करती है, तो 5 + 3 वो कहाँ पहुँच जाएगी 8 पर। फिर लास्ट वाले में गर्ल पहले 6 पर जंप करती है, फिर 3 और जंप करती है, तो 6 + 3 9, तो वो कहाँ पहुँच गई 9 पर। नेक्स्ट कहता है ऐड इन योर ओन वे, अपने खुद के तरीके से हमें ऐड करना है। अब्दुल एंड रिहाना आर एडिंग नंबर्स इन 2 डिफरेंट वेज। 2 बच्चे हैं, अब्दुल और रिहाना अपने अपने तरीके से नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। हेल्प देम टू फाइंड द सम, इन दोनों को ही हमें क्या करना है, हेल्प करनी है सम निकालने में। अब देखो बेटा, अब्दुल कैसे कर रहा है, जैसे हम
लिखते हैं, ठीक है। वर्टिकली सम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, वर्टिकली लिखकर 1 + 5 ऐसे, ठीक है। जबकि रिहाना जो है हॉरिजॉन्टली लिख रही है, पहले 1 लिख रही है, 1 के नीचे 5 लिख रही है और फिर प्लस का साइन लगा रही है। तो 1 + 5 कितना होता है? 6 होता है। हम क्या लिख देंगे? 6। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अब्दुल और रिहाना दोनों ने लिखे हैं, दोनों के हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखो पहले 2 + 3, 2 + 3 कितना होता है? 5। तो क्या लिख देंगे? 5। अब इस वाली साइड में आओ जहाँ पर रिहाना बैठी है, रिहाना ने भी ऐसे 2 + 3, उसका भी 5 ही होगा, तो 5 ही लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 + 1, 5 + 1 होता है 6, तो इधर भी हम 5 + 1 में 6 लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 + 3 फिर से 6, तो 3 + 3 क्या होता है? 6, और इधर वाला 3 + 3 भी क्या हो जाएगा? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 + 1 10, तो 9 + 1 क्या होता है? 10, तो इधर वाले में भी 10 लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फिल अप द नंबर पेयर्स, हमें नंबर के पेयर्स बनाने हैं। देखो बेटा जो बीच में है ना, उसको हमें निकालना है किन्हीं भी दो नंबर्स को सम करके। जैसे कि पहले में क्या दिया हुआ है? 8, 8 में 7 + 1 8 होता है, ऐसे ही 1 + 7 भी 8 होता है, 2 + 6 8 होता है, ऐसे ही 3 + 5 भी 8 होता है। तो नेक्स्ट में हम लिख देंगे 6 + 2, क्योंकि 6 + 2 भी तो 8 ही होता है। नेक्स्ट बुक वालों ने हमें लिख कर दिया हुआ है 5 + 3, 5 + 3 भी 8 होता है। नेक्स्ट हम लिख देंगे 4 + 4, क्योंकि 4 + 4 भी 8 होता है। राइट हैंड साइड वाले में आते हैं, तो 5 के पेयर्स कैसे बनाएंगे? 3 + 2 5, 2 + 3 5, ऐसे ही 1 + 4 5 और 4 + 1 भी 5। नीचे वाले लाइन में आते हैं, फिर हमें 7 के पेयर बनाने हैं। 6 + 1 + 7, 1 + 6 भी 7। नेक्स्ट लिखेंगे 2 + 5 7 और 3 + 4 भी 7। 5 + 2 7 लिखा हुआ है और हम लिख देंगे 4 + 3 भी 7। नेक्स्ट में हमें 9 के पेयर बनाने हैं, तो हमें दिया हुआ है 1 + 8 9, 3 + 6 9। नेक्स्ट लिख देंगे 6 + 3 9, 8 + 1 9, 7 + 2 9, 4 + 5 9 और 5 + 4 भी 9। तो हमारा ये वाला भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर बी में हमें क्या करना है? ऐड एंड मैच द फॉलोइंग, ऐड करना है और फिर मैच करना है। तो देखो सबसे पहले क्या है? 1 + 4, तो 1 + 4 क्या होता है? 5, तो इसको 5 से मैच कर देंगे। नेक्स्ट 6 + 3 9 बुक वालों ने किया हुआ है। नेक्स्ट है 5 + 2 7, तो उसको 7 से मैच कर देंगे। नेक्स्ट है 0 + 6 6, तो उसको 6 से मैच कर देंगे। ऐसे ही राइट हैंड साइड में भी ऐड करेंगे। 4 + 2 6, तो उसको 6 से मैच कर देंगे। 3 + 4 7, तो उसको 7 से मैच कर देंगे। और 3 + 2 भी क्या होता है? 5, तो उसको 5 से मैच कर देंगे। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क में हमें क्या कह रहा है? टेक 10 कार्ड्स 0 to 9, 0 to 9 से 10 कार्ड्स लेने हैं। अरेंज द कार्ड इन सच अ मैनर दैट देयर सम मस्ट बी 9। अब हमें उन कार्ड्स को इस तरह से अरेंज करना है कि उनका सम 9 आए। There are many ways to do it. In how many ways can you do it? ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम 9 का सम ला सकते हैं। तो हम किन किन तरीक़ों से कर सकते हैं? चलो देखो, पहले हमें 2 कार्ड्स की हेल्प से 9 बनाना है। तो कौन से 2 कार्ड हो सकते हैं? 1 और 8। देन हमें 3 कार्ड्स की हेल्प से 9 बनाना है। तो हम ले लेंगे 2 3 और 4 का कार्ड। 2 + 3 5, 5 + 4 9, तो हमारे आ गए 9। नेक्स्ट में फिर से हमें 2 कार्ड्स की हेल्प से 9 बनाना है। तो इस बार हम ले लेते हैं 3 + 6, तो 3 और 6 भी क्या हो गए? 9। नेक्स्ट में हमें एक स्टोरी बता रहा है। ए में कह रहा है राघव हैज़ 4 shells एंड सरिता हैज़ 5 shells। कह रहा है राघव के पास 4 shells हैं और सरिता के पास 5 shells हैं। तो दोनों के पास टोटल कितने shells हुए? 4 + 5 9। बी में कह रहा है रंजीत हैज़ 3 marbles एंड मीनाक्षी हैज़ 6 marbles। हाउ मेनी marbles हैव दे इन टोटल? कि रंजीत के पास 3 मार्बल्स हैं और मीनाक्षी के पास 6 मार्बल्स हैं। तो 3 + 6 दोनों के पास टोटल कितने मार्बल हुए? 3 + 6 9। सी में कहता है देयर आर 3 coconuts in one bag, there are 4 coconuts in another bag, how many coconuts are there in all? कहता है कि बैग ए में 3 कोकोनट्स हैं और बैग बी में 4 कोकोनट्स हैं। तो टोटल कोकोनट कितने हुए? 3 + 4 7। नेक्स्ट कहता है डू इट विद योर फ्रेंड एंड राइट डाउन द आंसर बिलो। तो देखो बेटा, ये क्वेश्चन आपको अपने फ्रेंड के साथ मिलकर करना है। तो चलो दोनों बच्चे मिलकर करेंगे।
ए में कहता है आई हैव डैश बुक्स इन माई बैग, तो आपको सबसे पहले अपने बैग में बुक्स काउंट करनी है। एंड माई फ्रेंड हैज़ डैश बुक्स, और आपके फ्रेंड के बैग की बुक्स भी काउंट करनी है और लिखनी है। अब दोनों का टोटल देखो, आपकी बुक्स का और फ्रेंड की बुक्स का टोटल जो है वो हमें नेक्स्ट ब्लैंक में लिखना है, क्योंकि वो कह रहा है वी बोथ हैव डैश बुक्स इन ऑल, कि हम दोनों के पास मिलाकर इतनी बुक्स हैं। बी पार्ट कह रहा है आई हैव डैश पेंसिल्स, मेरे पास इतनी पेंसिल्स हैं, और मेरी फ्रेंड के पास माई फ्रेंड हैज़ डैश पेंसिल्स, तो मेरी फ्रेंड के पास इतनी पेंसिल्स हैं। वी हैव डैश पेंसिल्स ऑल टुगेदर, तो हम दोनों के पास टोटल मिलाकर इतनी पेंसिल्स हैं। सी में कह रहा है आई हैव डैश नोटबुक्स एंड माई फ्रेंड हैज़ डैश नोटबुक्स, तो इसमें फिर से काउंट करेंगे, मेरी नोटबुक्स इतनी है, मेरी फ्रेंड की नोटबुक्स इतनी है, और दोनों का टोटल मिलाकर फिर से हमें लिख देना। नेक्स्ट कह रहा है राइट द नंबर 1 2 3 इन द गिवन टेबल इन सच अ वे एज शोन बाय द डॉटेड लाइन सो दैट ईच वे एड्स अप टू 6, तो हमें इस बॉक्स में इस तरह से 1 2 3 को लिखना है ताकि हर तरफ से 6 बन जाए। तो चलो करते हैं, हो गया। इसी तरह से आप भी करेंगे। नेक्स्ट एक हमें पोम दी हुई है, तो पढ़ते हैं 5 लिटिल चिल्ड्रन, 5 छोटे बच्चों की पोम। 5 लिटिल चिल्ड्रन रेज योर हैंड, here comes your sand, one steps out with a roar, now we are 4, तो 5 छोटे बच्चे हाथ उठाते हुए स्कूल बस में जा रहे थे। ठीक है, एक का स्टैंड आ गया तो वो बच्चा नीचे उतर गया। अब एक रोर के साथ हम कितने रह गए हैं? 4 बच्चे रह गए हैं। 4 little children raise your hand, here comes your stand, one steps out near a tree, now we are 3, तो फिर से 4 बच्चे बस में जा रहे थे। अब एक और बच्चे का स्टैंड आ गया और वो ट्री के पास नीचे स्कूल बस से उतर जाती है। तो अब हम कितने रह गए? 3 रह गए। तो फिर से सॉन्ग स्टार्ट करते हैं। 3 little children raise your hand, here comes your stand, one steps out with shining shoe, now we are 2, अब फिर से 3 बच्चे जा रहे थे, एक और बच्चे का स्टैंड आ गया और वो अपने शाइनिंग शूज यानी चमकते हुए जूतों के साथ नीचे उतर गया। अब हम 2 बच्चे रह गए। 2 little children raise your hand, here comes your stand, one steps out looking at the sun, now remains 1, अब 2 बच्चे जा रहे थे, एक और बच्चे का स्टैंड आ गया तो वो सन को देखते हुए नीचे उतर गया। अब मैं अकेला रह गया हूँ। अब हम अकेले गाएंगे। 1 little child raise your hand, here comes your stamp, last first step out having much fun, now there are none, तो कहता है कि एक बच्चा अकेले जा रहा था, उसका भी स्टैंड आ गया, वो भी लास्ट बच्चा भी नीचे उतर गया बहुत सारा फन करते हुए। तो अब स्कूल बस में कोई भी बच्चा नहीं बचा। तो अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स हैं। क्वेश्चन ए कहता है हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द बस एट द बिगनिंग, शुरू में एकदम पोम के शुरू में कितने बच्चे थे? 5, तो क्या लिखेंगे? 5। क्वेश्चन बी कह रहा है हाउ मेनी चिल्ड्रन गॉट डाउन फ्रॉम द बस ऑन द फर्स्ट स्टैंड, सबसे पहले स्टैंड पर कितने बच्चे नीचे उतरे थे? 1, हर स्टैंड पे 1 ही बच्चा नीचे उतर रहा था तो लिखेंगे 1। क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है हाउ मेनी चिल्ड्रन आर लेफ्ट इन द बस आफ्टर द फर्स्ट स्टॉप, तो एक बच्चा नीचे उतर गया तो कितने बच्चे रह गए थे फर्स्ट स्टैंड के बाद? 4, तो क्या लिखेंगे? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी चिल्ड्रन आर लेफ्ट आफ्टर द सेकंड स्टैंड, सेकंड स्टैंड पे फिर से एक बच्चा उतर गया था तो कितने बच्चे रह गए थे फिर? 3। आंसर दे सेम फॉर द थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ स्टैंड। अब थर्ड स्टैंड के बाद 2 बच्चे रह गए थे, फोर्थ स्टैंड के बाद 1 बच्चा और फिफ्थ स्टैंड के बाद 0। क्वेश्चन नंबर ई में कह रहे हैं हाउ मेनी चिल्ड्रन आर लेफ्ट इन द बस एट द एंड, तो लास्ट में कितने बच्चे बचे थे? 0, नन, लिखेंगे नन। ठीक है, और ये हमारी हो गई रिवर्स काउंटिंग, उल्टी गिनती। अब क्वेश्चन ए में कह रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स, हमें ब्लैंक्स को भरना है। तो पहली पिक्चर में 6 फ्रॉग्स थे, 6 फ्रॉग्स में से 2 फ्रॉग्स जंप अवे मतलब कि दूर भाग गए, तो 6 में से 2 बचे, कितने बचे? 4, तो 6 में से 2 गए, कितने बचे? 4, तो कितने फ्रॉग्स रह गए हैं? 4 फ्रॉग्स, तो लिख देंगे 4। सेकंड में कह रहे हैं 7 बलून्स थे,
2 उड़ गए, 2 दिख रहे हैं ना हमें उड़े हुए, तो 2 फ्लू अवे, तो 2 उड़ गए, तो कितने रह गए 5, तो 7 माइनस 2 5। ऐसे ही थर्ड में कितने बनानास हैं एलिफेंट के पास, 9 बनानास। एलिफेंट ने 6 लेकर भाग गया, तो 9 में से 6 गए, कितने बचे 3, तो कितने बचे हमें 3 लिख देंगे। नेक्स्ट कह रहे हैं ड्रॉ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर बीइंग लेफ्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स, कि हमें ऑब्जेक्ट्स भी बनाने हैं और ब्लैंक्स को भी फिल करना है। सबसे पहले कितने पोर्ट्स हैं 3, कितना पोर्ट टूट गया नेक्स्ट पिक्चर में 1 पोर्ट टूट गया, तो 3 माइनस 1 2, तो 2 पोर्ट्स को बनाएंगे और फिल इन द ब्लैंक में भी लिखेंगे 2। अब सेकंड में दिखा रहे हैं 7 लड्डूस थे, 4 खा गया, तो कितने रह गए 3 लड्डू रह गए, तो 7 माइनस 4 3। थर्ड में कह रही हैं 7 बॉल्स थी, वो बच्चे कितनी बॉल्स ले जा रहे हैं, देखो 3 बॉल्स ले जा रहे हैं, तो 7 में से 3 गए, कितने बॉल्स बची 4, तो 4 बॉल्स बना देते हैं और आंसर में फिल इन द ब्लैंक्स में भी भर देते हैं। अब क्वेश्चन सी कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हमें इन क्वेश्चंस को आंसर करना है। फर्स्ट कह रहा है मनीषा हैज़ 9 बनानास, मनीषा के पास 9 बनानास हैं। शी एट 3 बनानास, उसने 3 बनाना खा लिए। हाउ मैनी बनानास आर लेफ्ट, अब उसके पास कितने बचे, तो क्या करेंगे माइनस, 9 माइनस 3 6 बनानास उसके पास अभी भी बच गए हैं। सेकेंड पार्ट कह रहा है देर आर 8 बटरफ्लाइज ऑन द फ्लावर्स, के 8 बटरफ्लाइज एक फ्लावर पे बैठी हुई हैं। 5 बटरफ्लाइज फ्लू अवे, तो 5 उनमें से उड़ जाती हैं। पूछ रहा है हाउ मेनी बटरफ्लाइज आर लेफ्ट, तो कितनी बटरफ्लाइज बच जाएंगी, तो क्या करेंगे फिर से माइनस, 8 माइनस 5 क्या हो जाएगा 3, तो लिख देंगे 3। नेक्स्ट में कह रहा है मेक योर ओन 10 डॉट्स कार्ड एंड हाइड अ फ्यू डॉट्स फ्रॉम योर फ्रेंड्स, आस्क देम हाउ मेनी डॉट्स आर हिडन। अब क्या करना है, जैसे बच्चे ने पिक्चर में दिखाया है, हमें एक 10 डॉट्स का कार्ड बनाना है, कुछ कुछ डॉट्स को अब छुपा लेना है और अपने फ्रेंड से पूछना है फिर कि कितनी डॉट्स छुप गई हैं और कितनी हमें दिख रही हैं। अब खेलते हैं ऐसा गेम, देखो फर्स्ट पिक्चर इन्होंने करके दिखाई है, सेकंड में काउंट करो कितनी विजिबल डॉट्स हैं, कितनी डॉट्स हमें दिख रही हैं 7, तो कितनी डॉट्स हमें दिख रही हैं 7, तो हिडन डॉट्स कितनी हुई 10 माइनस 7 3, तो लिख देंगे 3। नेक्स्ट में कितनी डॉट्स हमें दिख रही हैं 5, तो 10 में से 5 गए 5, तो हिडन डॉट्स भी कितनी हो गई 5। नेक्स्ट में हमें कितनी डॉट्स दिख रही हैं 4, तो विजिबल डॉट्स में लिख देंगे 4, और 10 में से 4 गए 6, तो हिडन डॉट्स में लिख देंगे 6। अब वो लड़की जो आगे आगे बढ़ती जा रही थी कूदते हुए, अब उसे वापस जाना है, तो अब क्या कर रहे हैं होप बैकवर्ड्स ऑन द नंबर स्ट्रिप, के जंप करते हुए हमें पीछे की साइड जाना है। तो ए में कह रहे हैं जंप 3 स्टेप्स बैक फ्रॉम 9, 9 से 3 स्टेप्स बैक, 9 में से 3 गए, तो किस पर जंप करेंगे हम 6 पर। बी में कह रहा है जंप 4 स्टेप्स बैक फ्रॉम 7, तो 7 पे जाकर हमें 4 स्टेप्स बैक जाने हैं, मतलब 7 में से 4 गए, किस पे कूदेंगे 3 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डू द सब्ट्रैक्शन इन योर ओन वे, खुद से सब्ट्रैक्ट करना है। तो ए में कह रहा है 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 कितना होता है 6। बी में कह रहा है 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 कितना होता है 4। सी में कह रहा है 9 माइनस 5, 9 माइनस 5 कितना होता है फिर से 4। डी में कह रहा है 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 कितना होता है 3। ई में कह रहा है 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 कितना होता है 4। एफ में कह रहा है 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 कितना होता है 2। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।